अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? अच्छी ही होगे। आज आप सब के लिए लाया हूँ मस्तिष्क और आत्मा, इस्लाम की रोशनी में चिंतन की दुनिया, भाग 1 पार्ट बी हिंदी में। मानव मस्तिष्क की आंतरिक दुनिया और इस्लाम की रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने इंसान के भीतर ऐसी अनोखी दुनिया पैदा की जिसकी हर याद, हर विचार उसे अल्लाह की महानता की याद दिलाती है। आज हम बात करेंगे उस आंतरिक मानसिक दुनिया की जो विज्ञान की नज़र में भी चमत्कार है और इस्लाम की नज़र में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। मस्तिष्क, दो मुख्य शक्तियाँ, अक्ल और नूर। इस्लाम बताता है कि इंसान के भीतर दो बड़ी क्षमताएं हैं। एक अक्ल, बुद्धि, जो सही गलत पहचानती है। दो नूर, रूहानी रोशनी, जो सही रास्ते की ओर खींचती है। मस्तिष्क की अक्ल इंसान को सोचने की ताकत देती है और अल्लाह का नूर उसे हिदायत प्रदान करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब कोई अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसका सीना खोल देता है इस्लाम के लिए। सूरा अनाम। यानी हिदायत की रोशनी मस्तिष्क और दिल दोनों में उतरती है। विचार कैसे इंसान को बदल देते हैं। हर दिन इंसान के दिमाग में हजारों विचार आते हैं। विज्ञान कहता है हर विचार मस्तिष्क में एक रास्ता बनाता है। इस्लाम कहता है हर विचार नेकी या गुनाह का रास्ता बनाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो नेक करने की नीयत करे उसका सवाब लिख दिया जाता है। अर्थात हर नेक काम की शुरुआत मस्तिष्क की एक रोशन सोच से होती है। जब तुम किसी की मदद के बारे में सोचते हो, दान देने की सोचते हो, अल्लाह के रास्ते पर चलने का विचार करते हो, तो अल्लाह उसे नेकी के रूप में दर्ज कर देता है। एक एक विचार रूहानी तरक्की की सीढ़ी बन जाता है। मस्तिष्क, नकारात्मक विचार, शैतान की फुसफुसाहट। मस्तिष्क में सिर्फ अच्छे विचार नहीं आते, कभी कभी अंधेरे विचार भी आते हैं जो शैतान इंसान के मन में डालता है। कुरान कहता है शैतान लोगों के दिलों में फुसफुसाता है। सूरा नास। उसकी फुसफुसाहट कुछ ऐसी होती है, तुमसे नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, नेकी करने से क्या फायदा, जो मन में आए करो। ये विचार मस्तिष्क में अंधेरे रास्ते बनाते हैं जो धीरे धीरे इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है शैतान का पहला हमला इंसान के विचारों पर होता है और अल्लाह ने हमें बचाओ भी बताया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसे पढ़ते ही नकारात्मक विचारों की कड़ियां टूटने लगती हैं। अल्लाह के जिक्र का मस्तिष्क पर प्रभाव। आज का विज्ञान कहता है जिक्र, दुआ और नमाज मस्तिष्क में शांति देने वाले रसायन बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन आदि। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही कहा अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। सूरा राद। जिक्र सिर्फ जुबान का काम नहीं, यह मस्तिष्क की गहराई में नूरानी तरंगों को सक्रिय करता है जिससे तनाव घटता है, भय कम होता है, मन शांत होता है, बुरे विचार दूर होते हैं और ईमान मजबूत होता है। यही इस्लामी आध्यात्मिकता का चमत्कार है। मस्तिष्क एक अदृश्य अमानत। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ शरीर नहीं दिया बल्कि सोचने की क्षमता भी दी जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई। कुरान बार बार कहता है, क्या तुम सोचते नहीं? इसका मतलब सोचना इस्लामी जिम्मेदारी है। जैसे हम शरीर को हराम से बचाते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच को भी हराम से बचाना है, क्योंकि आंख हराम देखे तो मस्तिष्क पर दाग लगता है, कान हराम सुने तो दिमाग मैला होता है, जुबान गीबत करे तो विचार विषैले बनते हैं, गुनाह हो तो मस्तिष्क का नूर बुझता है।
इसलिए अल्लाह कहता है, उनके गुनाह ने उनके दिल को ढक दिया। सूरा मुतफ्फिफीन, यानी गुनाह मस्तिष्क की रूहानी रोशनी को ढक देता है। विचार और नीयत, ईमान का विज्ञान। इस्लाम में नीयत सबसे अहम है और नीयत का जन्म कहाँ होता है? मस्तिष्क में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर अमल नीयत पर निर्भर है। मतलब तुम दान करो, सवाब नीयत पर है। तुम नमाज पढ़ो, उसका वजन नीयत पर है। तुम लोगों की मदद करो, अल्लाह नीयत देखता है। यानी मस्तिष्क नीयत बनाता है और नीयत इबादत को स्वीकार कराती है। मस्तिष्क और कठिनाइयाँ, रूहानी इलाज। कभी कभी दिमाग में आता है उदासी, डर, उलझन, निराशा, तनाव, नकारात्मकता। इस्लाम इनका इलाज देता है। 1. तक़वा, पाप कम हो, मन साफ होता है। 2. तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा डर कम करता है। 3. दुआ, नूर दिल और दिमाग में उतरता है। 4. नमाज, मानसिक शक्ति बढ़ाती है। 5. अच्छा साथ, सोच को सकारात्मक बनाता है। यानी इस्लाम की हर इबादत मस्तिष्क को बेहतर बनाती है। निष्कर्ष, पार्ट बी का सार। मानव मस्तिष्क एक रूहानी बगीचा है, जहां रोशनी भी है, अंधेरा भी है, हिदायत का रास्ता भी, गुनाह की राह भी। इंसान का काम है अपने मस्तिष्क को अल्लाह के नूर से भरना। जब विचार पवित्र होते हैं, ईमान मजबूत होता है। जब दिल और दिमाग अल्लाह की ओर होते हैं, तो जिंदगी भी बदल जाती है। अल्लाह फरमाता है, जिसे अल्लाह रोशनी दे, उसे कोई अंधेरा नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे पार्ट सी लेकर अगले हफ्ते में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छी रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।